वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके मैथ्स प्रो। मेरा नाम पवन कुमार है। आज के लेसन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के बारे में बताने वाले हैं। लास्ट जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख लें, तो आप लोग को पार्ट 2 समझने में इजी पड़ेगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स के वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर किसी सम और डिफरेंस ऑफ दो एंगल के वैल्यू 0 होता है या उसका इंटीग्रल मल्टीपल 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। तो इसके वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निगेटिव एंगल आया तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर साइन माइनस थीटा है, अगर किसी भी एंगल में निगेटिव एंगल है रेशियो में साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। सिमिलरली अगर कॉस माइनस थीटा है तो यहां पर पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। थर्ड है tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा हो जाता है। और इसके जो रेसिप्रोकल है कोसेक माइनस थीटा है, अगर यहां पर कोसेक के साथ निगेटिव है तो जो साइन में रूल लगता है वही कोसेक में भी लगेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। एंड सिमिलरली सेक माइनस थीटा है तो ये रिजल्ट हो जाता है सेक थीटा। और कॉट माइनस थीटा रहा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो आप लोग को स्टार लगा लेना है कि कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा में वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल भी रहा तो वो हम लोग पॉजिटिव एंगल लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल में। चलिए अब हम लोग इसके वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एलाइड एंगल का वो हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग को क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो हम लोग सबसे पहले रेडियंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है 0 to 90 डिग्री होगा। 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्वाड्रेंट फॉर्म में पाई बाय 2 बोलते हैं। 0 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा आपका 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो हो जाएगा 90 to 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग रेडियन फॉर्म में पाई बोलते हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज जो है 182 स्टार्ट होकर 270 तक रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 डिग्री होता है। और इसी तरह आप लोग का क्वाड्रेंट बढ़ते जाता है। उसके बाद वापस से 360 से अगर हम लोग एक बार रिवोल्यूशन करते हैं तो 360 होगा और उसको अगेन और हम लोग एलाइड एंगल जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम 720 एंगल हो जाएगा डिग्री। और ऐसे बढ़ते बढ़ते थर्ड 1080 हो जाएगा। ऐसे ही एलाइड एंगल बढ़ते जाता है। ठीक है, अब अगर हमें इसके भी एक रूल है, ASTC याद रखना पड़ेगा। ASTC से याद रखेंगे हम लोग। ASTC है क्या? A स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें ऑल रेशियो पॉजिटिव हो जाता है। और कैपिटल S स्टैंड फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सभी का एरिया डिवाइड है। फर्स्ट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और उसके अलावा जो 4 रेशियो वो निगेटिव होगा।
सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में कैपिटल टी स्टैंड फॉर टैन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एंड कैपिटल सी स्टैंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये बहुत बार आप लोग भूल जाते हो कि एएसटीसी का कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रख सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी के कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड लिख लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर लिख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टू कॉफी। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग, इसका अगर इनिशियल याद है आपको, जैसे कैपिटल ए, ऐड का कैपिटल ए, शुगर का कैपिटल एस लिख लीजिए और टू का टी लिख लीजिए एंड कॉफी का सी लिख लीजिए, याद रखना आप लोग को। तो वही है एएसटीसी। इससे ऐड शुगर टू कॉफी के कॉन्सेप्ट से आप लोग को ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और इसको एलाइड एंगल का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो एक और कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे पाई बाई 2 इंटू एन वैल्यू फाइंड करने के लिए रूल आप लोग को याद रखना पड़ेगा, पाई बाई 2 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा जो है हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगा, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और एन यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, इफ एन इक्वल टू इवन नंबर, अगर एन इवन नंबर है तो वैल्यू नो चेंज होता है, वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। कौन सा वैल्यू, रेशियो का, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहता है, टेन थीटा है तो टेन थीटा है। तो 6 के 6 रेशियो जो है कभी चेंज नहीं होगा। और सेकेंड कॉन्सेप्ट, इफ एन ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर केस में वैल्यू चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब चेंज में क्या होगा, साइन थीटा जो चेंज होकर कॉस थीटा में हो जाता है और कॉस थीटा चेंज होकर साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में इंटरचेंज करता है, और थर्ड कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में इंटरचेंज करेगा, ठीक है। इस पे जब एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो कितना भी बड़ा वैल्यू रहा तो हम लोग इस रूल से फाइंड कर सकते हैं। और आप लोग को क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट भी याद रखना होगा, ऐड शुगर टू कॉफी के कॉन्सेप्ट से। एएसटीसी मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड रेशियो साइन एंड कोसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन कॉट एंड फोर्थ में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से एलाइड एंगल का वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल है, अगर हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग अभी तक हमने लास्ट सेशन में देखिए टेबल 0 से 90 डिग्री तक आप लोग को पहले से ही 10 तक हो चुका है, याद होगा। अगर याद नहीं है तो फर्स्ट लेसन आप चेक करिए, आपको वहां पर पूरा मैंने रूल बताया हूं कैसे याद रख सकते हैं। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो मैंने ये जो रूल बताया इसको फॉलो करके हम लोग कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर हमें साइन 120 का वैल्यू निकालना है तो साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 120 हो गया, इजी था। अब यहां पर देखिए 90 के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब अगर इस रूल के अनुसार देखें इसको, अगर हम रेडियन फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। यहां पर देखिए थीटा जो है प्लस भी करते हैं और किसी किसी प्रॉब्लम में माइनस भी करना पड़ता है। थीटा हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऑड नंबर रहा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 90 के साथ ऑड नंबर है यानी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ कॉस 30 डिग्री लिख देना है। अब यहां पर साइन देखना है, किसका एरिया है, 9 साइन 120 चेक कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट अप टू 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज अप टू 180 होता है, यानी 90 और 180 के बीच में साइन 120 पड़ रहा है। मीन सेकेंड
जो है कॉन्सेप्ट क्या है, साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन है मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं कि क्वेश्चन में कॉस है, आंसर में कॉस है, तो वो नहीं देखना, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन को सॉल्व कर रहे हैं, साइन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ना कि आंसर में जो कॉस चेंज होकर आया है वो उससे साइन डिसाइड करना है। कभी भी साइन डिसाइड करने के लिए आप लोग को आंसर क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, साइन सॉल्व कर रहे हैं या कॉस सॉल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग साइन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए cos 30 का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 होता है। तो ये हमारा आंसर मिल गया √3/2। वही अगर एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग cos 120 का वैल्यू फाइंड करते हैं तब क्या डिफरेंस होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, 90 इंटू 1 और प्लस 30 डिग्री ही लिखते हैं। अब यहां फिर से ऑड है यानी वैल्यू चेंज होगा, cos का साइन 30 डिग्री हो गया। अब चेक कीजिए साइन cos 120 का वैल्यू क्या होगा, तो हमें मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ cos है यानी cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा -1/2। तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से आपको समझेगा। जैसे हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, अगर साइन 690 का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं साइन 690 को, तो हम लोग 90 के मल्टीपल लाने में डिफिकल्ट जाएगा, तो क्या करते हैं इसको 360 के मल्टीपल में चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 360 इंटू 2 720 हो गया। अगर से मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि थीटा हम लोग प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो इस बार अगर हम लोग -30 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो गया, अब यहां पर देखिए, अब आप लोग बोलो कि 90 का, तो 360 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को और हम लोग 90 के मल्टीपल में ला लेते हैं तो आप लोग समझने इजी पड़ेगा। तो 9 इंटू 4 इंटू 2 -30 डिग्री। अब यहां पर देखिए साइन 90 इंटू 8, तो 8 आपका क्या है, इवन है कि ऑड है, तो आप लोग बोलोगे बच्चे लोग कि ये सर इवन नंबर है। तो इवन में क्या होता है, वैल्यू नो चेंज होता है। तो नो चेंज मीन्स साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहता है। तो हम लोग साइन 30 लिख देते हैं। लेकिन अभी आप लोग साइन रखना है कि साइन क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो उसके लिए हमें पूरा होल टर्म को चेक करना पड़ेगा कि साइन क्या होने वाला है, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं एक बार। 2 तो 360 इंटू 2 क्या होता है बच्चों लोग, 360 डिग्री इंटू 2 रहा तो 720 होता है, और 720 से कम मींस एंगल किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्थ में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां पर साइन है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, माइनस हो जाएगा। और साइन 30 का 1/2 होता है तो माइनस। अगर cos 315 डिग्री है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए 315 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री -45 डिग्री। और ये देखिए 360 मीन्स क्या लिख सकते हैं, cos 90 इंटू 4 -45 डिग्री। अब यहां पर 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या होता है, वैल्यू नो चेंज होता है, तो cos 45 डिग्री ही हो जाएगा। अब 315 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ रूल किसका है, cos का ही घर है, सभी का अपना अपना घर बटा हुआ है, मैंने बताया पहले ही ASTC के अनुसार। तो 270 से ज्यादा और 360 से कम मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो cos का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। और cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2। अभी आप लोग कुछ वर्क दे देते हैं करने के लिए, और कमेंट में आप लोग बताना आंसर। ये आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं और आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए।
जैसे अगर cos 930 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, अगर ये नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। tan 225 डिग्री ये आप लोग को वर्क करना है, और 840 डिग्री, ये 5 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क में। ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। अगर आज का लेसन आप लोग को समझ में आया होगा पार्ट 2, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते जाइए। हम लोग नेक्स्ट लेसन 3 में हम लोग इसके आगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।